अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है और ये फैसला आने से 4 घंटे पहले ही मैंने सुबह 8 बजे जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बता दिया था कि बल्ले का निशान भी मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई ने केस किया है वो वापस ले लिया जाएगा, यानी वहां तक नौबत आएगी नहीं। लेकिन अब बल्ले का निशान चूंकि मिल चुका है, एन हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक, एन हमारी असेसमेंट के मुताबिक, अब मैं आपको आगे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूं कि अब इमरान खान को वजीर आज़म बनने से भी कोई नहीं रोक सकता और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अब आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। उससे अगली बात भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि भाई बल्ले के निशान का मुकाबला नहीं हो सकता, यानी कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पीडीएम के लिए, नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कि भाई बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर के ऊपर हुआ तो फिर ये सियासी जमातें मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इसीलिए जो लंदन प्लान जिसका जिक्र इमरान खान साहब बार बार करते हैं, उसमें 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें बल्ला सबसे ऊपर है, यानी बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होने का मतलब यह है कि लंदन प्लान जिसके तहत नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया था, अब वो जो प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। जब ये अमल दरामद नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन लड़ेंगे? वो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान जब वापस आए तो उन्होंने जब सरेंडर किया तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अगेन ये बीमार हुए तो ये वापस लंदन जा सकते हैं, यानी इन्होंने अपने जो तमाम दरवाजे हैं जिसे हम कहते हैं वो बंद नहीं किए हुए। एक जर्नलिस्ट की खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि नवाज शरीफ साहब जो रिटर्न टिकट करवा के आए थे वो अभी तक इन्होंने कैंसिल नहीं करवाएगी और 4 घंटे का जो नोटिस है उसके ऊपर ये पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। इन्होंने यहां तक चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी ओपिनियन ज़रूर दिया करें। अच्छा, स्टार्ट आ जाते हैं कि भाई लंदन प्लान क्या है। लंदन प्लान ये था कि भाई एक तो इमरान खान नहीं होगा इलेक्शन में, यानी जेल में होगा। नंबर 2, बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा और इमरान खान इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। वैसे तो इसके बहुत सारे नुकात हैं, यानी कि आगे हुकूमत मिलेगी उसमें ये होगा वो होगा, और आपको पता है एक प्लान वो होता है जो इंसान बनाते हैं, लोग बनाते हैं, साजिश करते हैं, और दूसरा वो प्लान होता है जो गॉड क्रिएटेड होता है, जो अल्लाह बनाता है। वो प्लान असल प्लान होता है। ये जो ज़मीनी प्लान होते हैं ये आसमानी प्लान के सामने इनकी कोई वक़्त नहीं होती, इनकी कोई औकात नहीं होती। और क्या हुआ कि भाई पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला गया, इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर के ऊपर हर मुमकिन ये कोशिश की कि पीटीआई को भी इलेक्शन से बाहर रखा जाए। अब वो इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बल्ले का निशान है ये वापस जब पीटीआई को मिला तो अब खबरें ये हैं नून लीग जो पहले ही बहुत ज़्यादा इख्तलाफात का शिकार है टिकट्स को लेकर, अभी तक नून लीग अपने टिकट्स फाइनल नहीं कर पाई। अब उसके ऊपर यानी इनको सबसे बड़ा जो थ्रेट था वो था बल्ले से, और बल्ला चूंकि वापस आ गया है, और जब बल्ला वापस आया है तो अब यानी आप ऐसा कह लें, ये बात बैरिस्टर अली जफ़र ने भी की है जो पेशावर में इमरान खान साहब का ये बल्ले वाला केस लड़ रहे थे कि भाई अब कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकता, और दूसरे नंबर के ऊपर अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने और जीतने से कोई नहीं रोक सकता तो फिर भाई साहब इमरान खान को वजीर आज़म बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये बात तय हो चुकी है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और अब वो जो चीज़ें मैंने कल भी वीडियो में आपसे की थी कि भाई एक जो बल्ला वापस आएगा, चूँकि ये तो बड़ा एक फिर शेर अफजल मरवत वाली बात आ जाएगी कि
ये बल्ले वाला केस और परवेज़ खटक की से ये दोनों बहुत जो है वो कमज़ोर हैं। और वही बात हुआ कि भाई वो केस को पेशावर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया, फिर पीटीआई ने जो केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में उसको वापस ले लिया। अकबर एस बाबर साहब और बाज़ लोग अब भी कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सीधी सी बात है इनको सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलना। लेकिन ये जब फैसला आया और आपको पता है साइफर केस में इमरान खान को जमानत मिली थी और नून लीग किस तरीके से तितर बितर हो गई थी और साजिश हो गई, ये हो गया वो हो गया, आए 1 2 3 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये कर रहे थे कि यार इनको इतना डर है, यानी पत्ता हिलता है ना तो ये डर जाते हैं कि कहीं इमरान खान तो नहीं आ गया कहीं, यानी ये खबर सुनते हुए भी ना कंपकाते होंगे कि यार ऐ ना हुई यार इमरान खान दे हक की जाते। और बल्ला इतनी बड़ी ये डेवलपमेंट है जिसके ऊपर ये सारा डिपेंड करके बैठे हुए थे। खुद भी इनको पता है ये इलेक्शन में नहीं जीत सकते, अवाम इनके साथ नहीं है, इनको इस बात का 200% यकीन है। इसीलिए इन्होंने अपने लिए सब जो ऑप्शंस हैं वो ओपन रखे हुए हैं, बल्ला वापस। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बानी चेयरमैन को मिल जाती इजाज़त इलेक्शन लड़ने की, फिर तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में रुक सकते ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने आके सबसे पहले इन्हीं को पकड़ना है। और यही बात जावेद चौधरी भी कहते हैं कि भाई इमरान खान जो है उसने पूरे सिस्टम उसके सामने सरेंडर कर चुका है। और वो इस वक्त, अच्छा शाहजेब खानजादा जैसा एंकर अब कह रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है, इससे ज़्यादा ताकतवर आदमी कोई नहीं जिसने पूरे सिस्टम को अपने सामने सरेंडर करने पर, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और उसकी वजह इमरान खान ताकतवर नहीं है, असल में इमरान खान के साथ जो पब्लिक है, जो अवाम है, उस वजह से खान साहब हैं ताकतवर। इस वजह से खान साहब जो हैं उनकी, यानी उनका कॉन्फिडेंस है। भाई जेल में जाकर लोग माफिया मांगते हैं, नवाज शरीफ डीलें करता है, 3 दफ़ा डीलें होगी नवाज शरीफ की कि भाई मुझे बाहर निकाल दो। इमरान खान ऐसा आदमी है जो जेल में बैठकर डीलें करने के बजाय ताकतवर जो हल्के हैं, जो पावरफुल सर्कल्स हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल लिखता है। अमेरिका के खिलाफ आर्टिकल लिखता है इमरान खान जेल में बैठ के, और यूके के मैगजीन में लिखता है, यूके के न्यूज़ आउटलेट में लिखता है। तो उसका मतलब ये है। और फिर अब जावेद चौधरी जैसे लोगों को टीवी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि भाई आप बोले इमरान खान रोने लग गया। भाई इमरान खान रोने लगे, इमरान खान को रिलीफ चाहिए, इमरान खान माफ़ी मांगे इमरान खान को, तो भाई फिर तो वो आर्टिकल ना लिखे ना। फिर वो ये क्यों कहता कि उसको एस्टेब्लिशमेंट ने उतारा, उसको अमेरिका ने उतारा, उसको फलां ने उतारा, साजिश हुई। वो तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो उसने अपने आर्टिकल में लिखा है। तो ये इस बात की गवाही है कि भाई ये जो जावेद चौधरी जैसे लोग हैं, इसलिए मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीज़ें आपको दिखा रहा है, ये बड़ी कंट्रोल्ड चीज़ें होती हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो हकीकी आवाज़ है वो हम आप तक पहुँचा सकें। वैसे ही नून लीग अंदरूनी तौर के ऊपर खोखली हो चुकी है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के लोगों को टिकट नहीं मिला, मरियम नवाज़ के फैसले वाज़े तौर के ऊपर आपको नज़र आएंगे। नवाज शरीफ 1 हफ्ते से इजलास में नहीं आए, वो बीमार पड़े हुए हैं, टिकटों के बड़े मसले मसाइल हैं, ऊपर से बल्ला आ गया है, बल्ले से ये वैसे बहुत डरते हैं। तो अब कुछ लोगों ने तो सुना है कि भाई जिनको टिकटें नहीं मिली, इवन ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो गुलाम सरवर साहब है, चौधरी निसार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे बैरिस्टर अकील को अगर टिकट नहीं मिलती, उन्होंने बगावत कर दी है। और ऊपर से ये बल्ले का जो निशान है, ये बड़ी मुसीबत बन के उनके सर के ऊपर खड़ा हो गया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब एक ऐसी हकीकत बनकर सामने आ चुकी हैं जो नवाज शरीफ एंड टीम के लिए एक सरप्राइज़ था। वो ये तकिया किए हुए बैठे थे कि लंदन प्लान के ऊपर मिनो अन अमल होगा, एन उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। लेकिन चूंकि अब चीज़ें उस तरह से चल नहीं रही, चल पा नहीं रही, तो डेफिनेटली ये इनके लिए एक बड़ी परेशानी है। लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आती है, आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन जो है वो एक बड़ी कामयाबी का दिन रहा है
और उनका जो बल्ले का निशान, जो उनकी आइडेंटिटी थी जिसके ऊपर वो 2 इलेक्शंस, पता नहीं आइंदा कई इलेक्शंस वो लड़े हैं, लेकिन 2 बड़े इलेक्शंस उन्होंने 13 और 18 में लड़े, इमरान खान उसके ऊपर वज़ीर आज़म बने, वो निशान मिल गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है, लीगल टीम है, उसको इसका क्रेडिट जाता है। और जिस तरीके से वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।